हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत करते हैं आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक यानी कि संसद। आज आपको हम बताने वाले हैं संसद के बारे में, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में। क्या होता है संसद और संसद के क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको। और इसके जो अंग हैं राज्यसभा, लोकसभा, इसके बारे में बेहतरीन तरीके से चीज़ों को हम फुल डिटेल में चीज़ों को हम आपको बताने चल रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि संसद आपका आया कहाँ से, ये इसके कार्य क्या-क्या संसद के होते हैं, ठीक है ना? तो देखिए संसद की उत्पत्ति की अगर बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर हम थोड़ा-सा बात करते हैं संसद की, तो देखिए जो संसद होता है, आपकी ये सरकार का एक अंग ही है। क्या है ये? सरकार आप लोग जानते हैं, है ना? जो सरकार होता है, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, याद रखिएगा। 3 अंग, फुल डिटेल में एक डायग्राम में समझाऊँगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक होता है क्या आपका विधायिका, विधायिका, और जो दूसरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। और जो तीसरा होता है इसको हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? न्यायपालिका बोलते हैं। बिल्कुल रट जाएगा, ध्यान से आप सुनते चलिए बस वीडियो को, ठीक है? अब देखिए जो विधायिका होती है, विधायिका का कार्य क्या होता है? जो विधायिका होती है, विधायिका का कार्य क्या है? कानून बनाना। विधायिका का कार्य क्या है? कानून बनाना। और जो कानून बनाया जाता है, केंद्र में अलग कानून बनता है और राज्य का जो है अलग कानून बनता है। इसी के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं, ठीक है ना? अब देखिए जो विधायिका है, विधायिका का काम क्या है भैया? कानून बनाना। क्या करना? कानून बनाना। तो जो कानून बनाया जाता है ये 2 जगह आपका बनता है। कितनी जगह? 2 जगह बनता है। एक आपका केंद्र में कानून बनता है। कहाँ पर? एक केंद्र में कानून बनता है और दूसरा राज्य में कानून आपका बनता है, ठीक है? इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए जो केंद्र पे जहाँ पर कानून बनता है, जहाँ पर केंद्र में कानून बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया? संसद कहते हैं। यही आपको टॉपिक बताना है संसद के बारे में, है ना? क्या कहते हैं इसको? संसद कहते हैं, जहाँ पर केंद्र का कानून आपका बनाया जाता है। जबकि अगर राज्यसभा की यानी कि जो राज्य की बात करेंगे, जहाँ पर राज्य का जो कानून बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विधानमंडल। क्या बोलते हैं भैया? विधान मंडल बोलते हैं, ठीक है? इसी के बारे में फुल डिटेल हम एक वीडियो आपको बना रहे हैं संसद के बारे में, इसका पूरा वीडियो देखिएगा। सेकंड वीडियो हम आपको विधानमंडल के बारे में लेके आएंगे, ठीक है? लेकिन आप पहले संसद के बारे में देखिए। जो संसद जो कानून बनाता है, इसके कितने अंग होते हैं आपके? आपको बिल्कुल पता होगा संसद के कितने अंग होते हैं भैया? 2 अंग। एक भैया आपका है राज्यसभा, यानी कि कितने सदन होते हैं? तो भैया 2 सदन पूछेगा। सदन कितने होते हैं? 2 सदन। एक लोकसभा होता है और एक कौन सा होता है भैया? आपका राज्यसभा होता है। लेकिन संसद के जो अंग पूछेगा तो इसमें राष्ट्रपति भी आपको शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर सदन पूछेगा तो सदन कितने हो आपके? 2 होते हैं। 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है और एक क्या होता है आपका? लोकसभा होता है। ये तो हो गई संसद की बात, जहाँ पर केंद्र का कानून आपका बनाया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा बात करें विधानमंडल की, ये भी देख लीजिए थोड़ा सा कि विधानमंडल का कार्य क्या है। विधानमंडल का कार्य क्या है कि जहाँ पर राज्य में जो कानून बनाया जाता है, कहाँ पर? जो राज्य में कानून बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। और इस विधानमंडल के कितने सदन होते हैं आपके? 2 सदन होते हैं। कितने? 2 सदन होते हैं इस विधानमंडल के, बिल्कुल आप याद रखिएगा। एक होता है भैया उच्च सदन, दूसरा निम्न सदन। जो उच्च सदन होता है ये क्या कहलाता है आपका? विधान परिषद। आप लोगों ने सुना होगा, क्या कहते हैं इसको? विधान परिषद कहते हैं। और जो आपका निम्न सदन है इसको क्या बोलते हैं हम? विधान सभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? विधान सभा बोलते हैं। इतनी चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये तो हो गई केवल विधायिका यानी कि कानून बनाने वाली हम बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि विधायिका की बात कर रहे हैं। इतनी बातें उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्लियर हो गया होगा। यहाँ से 1-2 नंबर, 1 से 2 नंबर आपके सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है? तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट की विधायिका क्या होता है। विधायिका का मतलब कानून बनाना। कानून जो बनाया जाता है केंद्र में और राज्य में अलग कानून बनाया जाता है। जो केंद्र में कानून बनाया जाता है उसको हम संसद कहते हैं। जो राज्य में जहाँ पर कानून बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। और जो संसद है इसके कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन, दूसरा निम्न सदन। जो उच्च सदन होता है ये क्या कहलाता है? आपका राज्यसभा। जो निम्न सदन होता है वो क्या कहलाता है? आपका लोकसभा कहलाता है। जहाँ पर राज्य में कानून बनाया जाता है उसको विधानमंडल। इस विधानमंडल के कितने सदन? 2 सदन, एक विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। विधान परिषद में यानी कि अगर बात करेंगे यहाँ पर राज्य का क्या होता है? उच्च सदन होता है और राज्य का निम्न सदन आपका विधानसभा। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है?
अब चलिए, हम आपको थोड़ा-सा एक-एक लाइन इसको भी बता दें, लेकिन इस टॉपिक को हमको आज आज पढ़ना है क्या? संसद के बारे में, राज्यसभा, लोकसभा के बारे में, ठीक है? लेकिन एक-एक लाइन इसको भी याद रख लीजिएगा, कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? जो कानून को क्या करना भैया? लागू करना। कानून को क्या करना? लागू करना, ये कार्यपालिका का काम होता है। इसके बाद जो न्यायपालिका की बात करेंगे, न्यायपालिका का काम क्या होता है भैया? न्याय दिलाना। क्या करना? न्याय दिलाना, ये आपका न्यायपालिका का कार्य आपका होता है। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। आइए हम आपको बताते हैं कि जो संसद है, संसद कहते किसको हैं और जो लोकसभा है और राज्यसभा है, ये क्या-क्या होते हैं, इसके पूरे फुल डिटेल में चीज़ों को बताते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर ही बनेगा। तो देखिए दोस्तों, संसद की हम बात करें, देखिए संसद आपका किसको कहते हैं, है ना? फुल डिटेल में चीज़ों को समझाएँगे यार, एक बार में चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब देखो जो संसद होता है, संसद की अगर बात करेंगे, संसद यानी कि मतलब जहाँ पर केंद्र का कानून बनाया जाता है। मैंने आपको इसके पहले बताया है, जहाँ पर केंद्र का कानून आपका बनाया जाता है और उसे कहते हैं हम क्या? संसद कहते हैं, ठीक है? अब देखो भाई, ये संसद आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि संसद के जो सदन होते हैं वो कौन-कौन से हैं, इसके बारे में फुल डिटेल में चीज़ों को समझाइए। हम आपको बता देते हैं, जो संसद होते हैं इसके आपके कितने सदन होते हैं भैया? 2 सदन होते हैं। तीनों को आप समझ लीजिएगा। कितने सदन होते हैं भैया? संसद के 2 सदन आपके होते हैं। एक होता है क्या भैया? आपका राज्यसभा। क्या होता है आपका? राज्यसभा, ठीक है? और जो एक होता है, क्या होता है भैया? आपका लोकसभा। क्या बोलते हैं इसको? लोकसभा कहा जाता है। अब देखिए जो संसद है, जहाँ पर केंद्र का कानून बनाया जाता है, उसको हम संसद कहते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक होता है आपका राज्यसभा और दूसरा क्या होता है? आपका लोकसभा। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा के बारे में ये चीज़ों को हम समझ लेते हैं कि जो राज्यसभा होता है, यहाँ पर क्या होता है? ये संसद का उच्च सदन कहलाता है। पहला पॉइंट इसको समझिएगा। ये क्या कहलाता है? संसद का उच्च सदन कहलाता है। संसद का उच्च सदन कहलाता है, ठीक है? बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ठीक है? संसद का उच्च सदन कहलाता है। और अगर बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, राज्यसभा के बारे में हम चीज़ें जान रहे हैं, ठीक है? राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है, सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। अब पूछेगा ये बताइए, राज्यसभा आपका अस्थाई सदन है या अस्थाई सदन है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, याद रख लेना कि जो राज्यसभा है, ये आपका एक अस्थाई सदन है। क्यों अस्थाई सदन है? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद जितने सदस्य इसमें रिटायर होते हैं, उतने ही पद इसमें धारण कर लेते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा एक कैसा सदन है? एक अस्थाई सदन होता है। कैसा सदन भैया? अस्थाई सदन होता है। आपको बिल्कुल पता होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्षों पर कितना भैया? प्रत्येक 2 वर्षों पर, प्रत्येक 2 वर्षों पर जितने पद धारण करते हैं, ठीक है ना? प्रत्येक 2 वर्षों पर जितने पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं, उतने ही आपके पदमुक्त भी हो जाते हैं। कितने में? प्रति 2 वर्षों पर। और इसीलिए ये आपका जो राज्यसभा है, एक अस्थाई सदन आपका कहा जाता है। जो संविधान के अगर आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख आपका किया गया है। किसमें भैया? आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में। यानी कि जो आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 ये किसकी बात करता है? ये राज्यसभा की बात करता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है? ये तो हो गए राज्यसभा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है? बातें समझ में आ गई। अब देखो भैया, हम लोकसभा के बारे में 100% मैं गारंटी देता हूँ, चाहे आप एसएससी जीडी का पेपर देने जाइए, चाहे आरओ को कोई भी एग्जाम देने जाइए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है भाई संसद से, ठीक है? फिक्स है, 2 नंबर फिक्स है। तो आप इस चीज़ों को आप समझिए, ठीक है? अब देखो, ये तो होगी राज्यसभा। अब देखो लोकसभा की बात करते हैं। देखिए लोकसभा की बात हम करेंगे, और हाँ, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है ये बता दीजिए। अगर राज्यसभा की बात आ गई है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये भी आप याद रखिएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, वो आपका कौन होता है भैया? आपका उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। अच्छा, ये चीज़ बताओ
कि जो इस समय वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? तो बिल्कुल याद रखिए भैया, जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में, उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़, जो कि वर्तमान में भारत के ये 14वें आपके उपराष्ट्रपति हैं। ये भी आप याद रखिएगा। बातें क्लियर हो गई? अब देखो, अब चलते हैं लोकसभा की तरफ। भाई लोकसभा की तरफ आ जाओ एक बार जल्दी से। देखिए जो लोकसभा होता है, लोकसभा की बात करेंगे। लोकसभा कैसा सदन होता है? यह एक अस्थायी सदन होता है। कैसा सदन है ये? यह एक अस्थायी सदन होता है। यह एक अस्थायी सदन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कैसा सदन होता है भैया? अस्थायी सदन होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 5 वर्षों पर क्या होता है? इसका विघटन हो जाता है। कितने वर्षों पर? प्रत्येक 5 वर्षों पर। प्रत्येक 5 वर्षों पर क्या होता है भैया? प्रत्येक 5 वर्षों पर इसका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। विघटन, ठीक है, किसका? लोकसभा का। ठीक है, और लोकसभा के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो जो लोकसभा है, लोकसभा की अगर हम थोड़ा-सा और बात करें, संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? कई बार आपके एग्ज़ामों में पूछा जा चुका कि जो लोकसभा है, संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख आपका किया गया है? तो जो लोकसभा है, ये संविधान के आर्टिकल 81 में, किसमें भैया? आर्टिकल 81 में क्या किया गया है? किसका उल्लेख किया गया है? लोकसभा का उल्लेख किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है? इतनी बातें क्लियर हो गई ना कि जो लोकसभा है, ये लोकसभा संविधान के किस आर्टिकल में है? 81 में है। और राज्यसभा किस में है? आपका 80 में है। और हाँ, एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, जो संसद है ना, संसद, ये संविधान के आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख किया गया, 79 में, यानी कि पार्लियामेंट जो आपका कहाँ पर है? दिल्ली में है ना, जहाँ पर केंद्र का जो कानून बनाया जाता है। आर्टिकल 79 में आपका संसद है, 80 में आपका राज्यसभा है, और 81 में क्या है? आपका लोकसभा है। ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन, और ये तो हो गई भाई बात संसद क्या होता है और संसद की जो सदन है इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब एक दो क्वेश्चन आपको फैक्ट बता दे लोकसभा के बारे में। जैसे पूछेगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे भाई, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। अभी देखिए पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आपका पूछा गया था। कई भी एग्जाम में आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको वहां से क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि लोकसभा का यानी कि प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बिल्कुल याद रखना। ये देखिए मुझसे आप पढ़ेंगे तो एक फ़ायदा ये है कि मैं इंटरलिंक करके करंट को इंटरलिंक करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए इससे दो मैं करंट इंटरलिंक करूंगा। सबसे पहली बात तो उपराष्ट्रपति वाला आप लोग जानते हैं कि ये जो है जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी ये आपके क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान में बने हैं अभी हाल ही में 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी बता दीजिए। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? जीवी मावलंकर। क्या नाम था भैया? जीवी मावलंकर। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? जीवी मावलंकर ये नाम था। यानी जीवी मावलंकर मतलब क्या हो गया? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि ये क्या थे? पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये भी आप याद रखिएगा। अब करंट में पूछेगा कि बताओ भैया कि जो वर्तमान समय में आपके लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? रिलैक्स होकर यार, एक एक टॉपिक को हम आपको क्लियर करते चलेंगे। बस सेशन को शेयर करिएगा तगड़े से, ठीक है ना, लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं आपके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ आप इतना करिएगा कि लोगों तक पहुंचाइएगा भाई इसको। ठीक है, तभी हमारी जो मेहनत है वो आपके काम आएगी। तो देखिए अगर थोड़ा सा बात करेंगे कि प्रथम अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर, लेकिन वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, उनका नाम क्या? वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, अगर वर्तमान में आपसे पूछेगा तो कौन है भैया? ओम बिड़ला। क्या नाम है इनका? ओम बिड़ला। ये क्या है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये भी आप याद रखिएगा। एक ट्रिक मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि जो संसद होता है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, सरल, जैसे कि ट्रिक है, एक ट्रिक के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। देखिए ये हो गया सरल। ठीक है, संसद आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है। अगर इसमें हम 89 प्लस कर देंगे, कितना भैया? 89 अगर प्लस देंगे तो राज्य वाला भी आर्टिकल अपने आप निकल आएगा। जैसे संसद की बात करेंगे, संसद देखिए स से हो गया संसद, आर्टिकल 79 में है। र से हो गया राज्यसभा जो आर्टिकल 80 में है, और ल से हो गया लोकसभा जो आर्टिकल 81 में। इसमें 89 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 1 10 8 8 16 1 17, यानी कि जो आर्टिकल 170 है, आर्टिकल 170 में क्या है भैया? किसकी बात किया गया है? विधानमंडल की बात किया गया है। बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे भाई, किसकी बात किया गया है? विधानमंडल की बात। और ये आपका 169 168 कितना हो जाएगा भैया? 169 है ना, 169, ये इसको याद रखिएगा। इसमें देखिए 9 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
और ये 16 हो जाएगा। तो यानी कि 169 में किसकी बात करता है? विधान परिषद की बात करता है। जैसे ये आपका केंद्र में है, वैसे राज्य में भी होगा, बस 89 प्लस आपको करना है, ठीक है? इसमें देखिए ये 8 हो जाएगा, ये आपका 15 यानी कि 168 आर्टिकल 168 में किसकी बात करता है? विधानमंडल की बात करते हैं। जाके उठा के बुक देख लीजिएगा भाई कि विधानमंडल आपका आर्टिकल 168 में है, विधान परिषद आपका आर्टिकल 169 में है, और जो आपका विधानसभा है ये आपका किस में है? आर्टिकल 170 में है। याद रखिएगा, आर्टिकल्स मैंने इतने याद करवा दिए हैं, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। अब संसद के बारे में आपको, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में फुल डिटेल चीज़ों को आपको पता चल गया है, और उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से टॉपिक समझ में आया होगा। तो ऐसे ही दोस्तों लगातार हम वीडियो आपके सामने देते रहेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के राज्यसभा के बारे में। आप बेहतरीन तरीके से ऐसे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा और बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए यार कि सर कमी इसमें क्या है, क्या आपको और इसमें ऐड करना चाहिए। कुछ न कुछ आप ज़रूर हिंट दिया कीजिए, जिससे कि हम अपनी कमियों को सुधार सकें और बेहतर से बेहतर मैं आपके सामने वीडियो ला सकूं, और आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में मैं आपकी जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आप सफल होने की मैं पूरी कोशिश कर सकूं। यानी कि आपकी सफलता दिलाने के लिए एक से बढ़कर एक ऐसे कंटेंट लाओ जिससे आप एग्ज़ाम में देखते ही टिक कर जाओ, ठीक है? तो सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट को जुड़ने के बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। सेशन यानी कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सबसे पहली बात भैया आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, जो वीडियो को देख रहे हो। ये क्योंकि ये सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है यार, लोगों तक पहुँचेगी ये बातें, तभी मैं और मोटिवेशन के साथ बेहतरीन तरीके से टॉपिक को मैं ला सकता हूँ, ठीक है? तो हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।